2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में मसूरी में लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र सुझाव अभियान के तहत विभिन्न व्यवसाय से जुड़े लोगों से सुझाव इकट्ठा किए जा रहे हैं। मसूरी के होटल में आयोजित लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र सुझाव अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टिहरी लोकसभा के प्रभारी विनय रोहिला, टिहरी लोकसभा संकल्प पत्र सुझाव अभियान संयोजक ज्योत सिंह बिष्ट और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि लिखित में, सोशल मीडिया के जरिए और मिस्ड कॉल से संकल्प पत्र के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं। पार्टी ने 1.5 करोड़ लोगों से सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है। 2024 के चुनाव के लिए और अगले 5 साल के लिए जनता जनार्दन का सुझाव लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व मित्र भारत के सपने जो 2014 में अकल्पनीय थे, आज वो मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहे हैं। चाहे टिहरी लोकसभा की बात करूं या पूरे भारत की ही बात करूं, को किसी को कोई संशय नहीं रहा है कि इस बार भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और टिहरी से भी भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता में, हमारे संगठन में कहीं पर भी आपको कोई आलस्य नहीं दिखेगा, कोई अहंकार नहीं दिखेगा। आज भी हम चुनाव वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं, और इसी क्रम में जो लोगों के सुझाव हैं, विभिन्न वर्गों की जो आकांक्षाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, उनको अपने संकल्प पत्र में सम्मिलित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है चुनाव से पहले, और अलग अलग वर्गों के साथ बैठने का कार्यक्रम। और आज मसूरी में जिस तरीके से हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, जो हमारे होटल एसोसिएशन के सारे सम्मानित सदस्य हैं, उनके साथ आज एक चर्चा का कार्यक्रम यहाँ रखा गया। जनता की सरकार जनता के द्वारा बने, और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं की पार्टी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये संकल्प लिया गया कि हमारा जो संकल्प पत्र है, हमारी जो कार्य योजना है, हमारा जो आगे के कार्य बिंदु हैं, जिनके माध्यम से सरकार अपने सुशासन को, गुड गवर्नेंस को जनता के बीच में लेकर आएगी, उसके योजना भी हमारी जनता ही सम्मानित जनता बनाए। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे देश के अंतर्गत और देश से लगते हुए इस क्रम में मसूरी में आज हम संकल्प पत्र के हेतु सुझाव लेने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में है। यहाँ के सम्मानित जन, प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी जन, व्यापारी वर्ग और विभिन्न प्रकार का वर्ग समुदाय से जुड़े हुए प्रबुद्ध व्यक्ति इस कार्यक्रम में आए। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए, नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प है कि भारत विकासशील से आगे बढ़ करके और विश्व में विकसित देशों में सम्मिलित हो, इसके लिए जो उनकी तीसरी पारी में पूरे देश में वातावरण बना हुआ कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसके लिए जो ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें पार्टी का जो संकल्प पत्र बनेगा, जो जनता से वायदा करेंगे कि हम तीसरी पारी में क्या काम करेंगे, तो इस समय मोदी जी का मानना यह है कि हम तय करें, इससे बेहतर है कि जनता तय करे कि उनकी सरकार को क्या ऐसे काम करने चाहिए जिससे 2047 में भारत को विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा किया जा सके। तो इसके लिए मुझे टिहरी लोकसभा में घोषणा पत्र के लिए सुझाव संकलित करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई, तो आज मसूरी में जो हमारे होटल एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे, यहाँ के होटल के कर्मचारी, उनसे बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ। और मैं मसूरी से दस्तक टाइम्स के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।